नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अमर उजाला योगशाला के विशेष सत्र सेहत भी स्वाद भी में। वैसे तो आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान हम सभी को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और जरूरी है अपने डाइट का ख्याल रखना। तो आइए आज से शुरू करते हैं अमर उजाला का विशेष सत्र अमर उजाला योगशाला सेहत भी स्वाद भी। आज जानेंगे योग के जरिए हम कैसे अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, सेहत भी स्वाद भी के जरिए। इस खास सत्र में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ से योग गुरु पूनम भसीन और डॉली भसीन, जो बताएंगे मोटापा या वजन कम करने के योगासन। नमस्कार, मैं पूनम भसीन, योग मंत्रा कानपुर से। नमस्कार सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी इस कोरोना टाइम पे अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। मैं डॉली भसीन योगा लाइव से आज अमर उजाला के योगशाला सेहत भी सत्र का शुभारंभ करती हूँ, जिसका विषय है मोटापा कैसे कम किया जाए। वजन कम करना बहुत ही मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है, जैसे थायराइड, शुगर, बीपी हाई और भी कई समस्याएं जैसे डिप्रेशन जैसी एंजाइटी। तो इनको कैसे कम करेंगे? जब मोटापा कम हो जाएगा तो ये बीमारियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अमर उजाला की इस मुहिम में लोग बहुत ज्यादा लाभान्वित होंगे। इससे जुड़े और लाभ उठाएं। तो चलिए अब हम ईश्वर की वंदना कर लेते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर की वंदना करना उतना ही जरूरी है। जब ईश्वर की प्रेजेंस लग जाती है तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं। अपने माइंड को एकत्र करते हुए अब दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में और गर्दन, पीठ, कमर बिल्कुल सीधी। अब साथ में आंखें बंद कर लें, कोमलता से प्रार्थना करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवोध्वं संवो मनासि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। अब दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों पे रख लें। अब ईश्वर की वंदना भी हो चुकी है। अब हम सत्र की स्टार्ट करते हैं कि पहले खड़े होने वाले व्यायाम करेंगे। किसी भी व्यायाम की शुरुआत करने से पहले आप या तो स्ट्रेचिंग कर लें, कुछ खिंचाव वाले आसन, या फिर आप जंपिंग कर सकते हैं। तो अब हम जॉगिंग के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो मैम करेंगी सबसे पहले जंपिंग जैक। ये आपकी बॉडी को वार्म कर देते हैं ताकि आपकी सारी मांसपेशियों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बाकी के जितने भी आसन है आपको फायदा कर सके। इसको पीटी एक्सरसाइज भी कहते हैं, जो हम अपने पढ़ाई के दौरान पे भी किया करते थे। तो आज आपको अपना बचपन भी याद आ गया होगा। इस तरह से इसको आप स्टार्टिंग में 20-30 काउंट कर सकते हैं और फिर इसको 1 वीक बाद आप 40 से 50 काउंट भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आप इसकी काउंटिंग को बढ़ाते जाएं। इस तरह से आपकी बॉडी अब वार्म हो चुकी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्रियाओं के लिए अपने शरीर को तैयार कर चुके हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा आसन है जिसमें 12 आसन होते हैं और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब लोगों के पास बिल्कुल समय ही नहीं है तो आप इन 12 आसन के द्वारा भी अपने शरीर को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बैठने वाले, लेटने वाले सब तरह के व्यायाम हैं। तो अब हमारी मैम पूनम मैम स्टार्ट करेंगी सूर्य नमस्कार। पहले प्रणाम मुद्रा में आएंगे, दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर
सांस छोड़ते हुए नीचे हस्तपादासन। अपने माथे को अपने घुटनों से लगा देंगे। अब अपना राइट पैर आगे और लेफ्ट पैर पीछे रखते हुए पूरा सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ। अब फर्स्ट लेग को भी आप पीछे ले जाएंगे पर्वतासन में। अब शशांक आसन में, भुजंगासन, पर्वतासन में फिर से आ गए और फिर से अष्टचक्र संचालन आसन। एक पैर आगे और एक पैर आपका पीछे, सांस भरते हुए गर्दन कमर पीठ पीछे की तरफ, दोनों घुटनों को माथे से टच करेंगे और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए प्रणाम मुद्रा में वापस आ जाएंगे। इस क्रिया को हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं ताकि आप दर्शकों इसका फायदा अच्छे से उठा सके। अब फिर से करेंगी पूनम मैम। प्रणाम मुद्रा, सांस भरते हुए ऊपर, अपनी पीठ को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाते हुए, अब सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, माथे से घुटने को लगा दे और उस पोजीशन में रुकेंगे। उसके बाद अष्ट संचालन आसन, एक पैर पीछे और एक पैर आगे, गर्दन पीठ थोड़ी सी पीछे की तरफ झुकी हुई। दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं पर्वतासन में। इसके बाद अपना पूरा शरीर जमीन पे लगा दें और अपने बटेक्स को ऊपर रखेंगे। मकर आसन। इसके बाद भुजंगासन, जिसमें आपके शरीर की स्थिति सर्प के समान हो जाती है, गर्दन पीठ पीछे की तरफ। पर्वतासन में आ जाएं। फिर से अष्ट संचालन क्रिया। अश्व संचालन के बाद अपने बाएं पैर को आगे ले आते हुए दोनों पैरों को सम स्थिति में और अपने माथे को घुटने से छुआते हुए दोनों हाथ पीछे की तरफ और वापस अपनी पहले की स्थिति में प्रणाम मुद्रा में धीरे धीरे आ जाएंगे। तो ये 12 आसन दर्शकों इतने इफेक्टिव हैं कि आप कुछ नहीं करते अगर ये सूर्य नमस्कार ही कर लें तो आपको आपका फैट कम करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओबेसिटी कम करनी है अगर, तो ये 12 आसन ही केवल काफी हैं। आप कंटिन्यू करें। इसके स्टार्टिंग में 5 काउंट और फिर नेक्स्ट वीक 10 काउंट्स, ऐसे करके अपने काउंट्स को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं। चलिए उसके बाद अब हम करेंगे बैठने वाले व्यायाम। अब स्टार्ट करेंगे हम बैठने वाले पोज, जिसे आप आराम से बैठ जाएं। अपना राइट लेग फोल्ड कर लेंगे और अपना लेफ्ट लेग पीछे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। पूरा स्ट्रेच कर दें और खिंचाव को महसूस करें अपनी कमर में। ये कमर के फैट को कम करते, सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ। और इसकी दूसरी स्थिति है, आप आगे की तरफ पूरा लेट जाएं, हेड डाउन कर लें, तो धीरे से ऊपर आएंगे। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे, अपने अंगूठे से, हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ के सिर से टच करें और अपना राइट हैंड ऊपर, धीरे धीरे लेग को नीचे छोड़ दें और अपनी सम स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब डॉली मैम वीरभद्र आसन करेंगी। पहले दोनों
पैरों को सामान्य स्थिति में, दोनों पैरों में 2 फीट का फासला। अपना राइट लेग बाहर की तरफ कर ले, दोनों हाथों को अपने कंधों के समांतर और झुकाते हुए राइट लेग के ऊपर बैठ जाएं। फिर सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सांस भरते हुए अपने लेफ्ट पैर को बाहर की ओर और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर पे बैठ जाएंगे। अब सामान्य स्थिति में वापस दोनों पैरों को फिर से बीच में ले आएंगे। सबसे पहले सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएं, दोनों पैरों को फैलाएं, 2 फीट का फासला। अपना राइट लेग आउटसाइड कर लें और दोनों हाथों को फैलाएं कंधों के समांतर। धीरे धीरे घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं और अपने टखने के पास, अपने एंकल के पास अपने हाथ को टाकर रख दें और ऊपर वाली हथेली को देखना। हाथ बिल्कुल सीधा और धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम इसे अपने लेफ्ट साइड से करेंगे। सांस भरे, सांस भरते हुए नीचे जाएंगे और ऊपर वाले हाथ को देखना है। धीरे धीरे फिर वापस हम सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन है अर्धचंद्रासन। इसमें पूनम जी आपको अर्धचंद्रासन करके दिखाएंगी, जिसमें हमारी कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, कमर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और हमारे थाइज मसल्स मजबूत होते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगी पूनम जी। अपने राइट लेग को आगे ले आएं और अपने लेफ्ट लेग में 2 फीट का फासला। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, गर्दन पीठ पीछे की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब अपना बायां पैर आगे ले आएं, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और गर्दन पीठ पीछे की तरफ सांस रोकें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे समस्थिति में आ जाएं। अब हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन में हमारी शरीर की स्थिति एक व्हील के समान बन जाती है और इसमें हमारे पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पेट का फैट कम होता है और हमारी कमर भी मजबूत होती है। इसमें आपके पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप सामान्य स्थिति में सीधे लेट जाएं, दोनों पैरों को सीधा रखें। अब दोनों घुटनों को मोड़ लें, थोड़ा सा पैरों में गैप करेंगे। दोनों हथेलियों को अपने कंधों के पास विपरीत दिशा में और धीरे धीरे सांस भरते हुए पीठ, कमर, गर्दन धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे इस स्थिति में आपको आना है। ये आप योग प्रशिक्षक की निगरानी में ही करेंगे इस आसन को। इस आसन में स्थिति में आप थोड़ी देर रुक सकते हैं और धीरे धीरे फिर समस्थिति में वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा कर ले। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम आपको हलासन और सर्वांगासन बताएंगे। इसमें पेट का फैट कम होता है, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, आपका कमर भी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती है। तो अब पुनः मैम स्टार्ट करेंगी। सीधे लेट जाएं, दोनों हाथ कमर के समानांतर रखें, दोनों पैरों को कमर और पीठ को हेल्प देते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे 90 डिग्री पे, बिल्कुल सीधे।
थोड़ी सी देर इसी स्थिति में रुकेंगे और धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए वापस समस्थिति में, अब पीछे की तरफ इसी आसन में आप हल आसन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को अपनी जमीन पे लगा दें। धीरे धीरे कमर और हिप पे हाथ। अब धीरे ताड़ासन, इसमें आप बीच की स्थिति और धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। आगे के आसनों को पूनम मैम हमें डिस्क्राइब करेंगी। अब हमारी डॉली मैम कदम ताल करेंगी, जिसमें कि बहुत ही वजन कम करता है। मोटापे के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको भी करना हो शुरुआत में 10 काउंट से करें, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाकर 20 काउंट तक आ सकते हैं। अब हम दूसरी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें कि अपने घुटने को अपनी कोहनी से टच करेंगे। इससे भी बहुत वजन कम होता है, पेट कम होता है और थाइस भी कम होती है। अब हमारा तीसरा आसन है हस्तपाद आसन। इसमें अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले जाएंगे और अपने हाथों को अपने पैरों से छूने की कोशिश करेंगे। अब है अर्ध चक्रासन। इसमें अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे और गर्दन को नीचे झुका देंगे। इस आसन से हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत ही बलवान होती है और जितनी भी इसमें रीढ़ में जो भी कमी है वो सारी ठीक होती है। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन का मतलब है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। इसमें अपने हाथ को, अपने घुटने को पीछे करते हुए अपने हाथ को छुएंगे और कमर को पीछे देखेंगे कमर से। अब दूसरी तरफ से करेंगे। इस आसन के लाभ हैं, जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल होगी इससे, और डिप्रेशन जैसी जितनी बीमारियां हैं उसको भी ये आसन कवर करता है। दंडासन करते हुए अपने आप को आराम की मुद्रा में लेकर आएंगे। अब हम चक्रासन करेंगे। चक्रासन में अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे ले जाएंगे। अब सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे। अपना पूरा शरीर का भार हमारे हाथों की हथेलियों पे आ गया है। इसमें हमारे पूरे शरीर की स्थिति एक व्हील के समान बन जाती है। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत ही मजबूत बनती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। अब हम नौका आसन करेंगे और इसमें नौका आसन में अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे और सांस निकालते हुए अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे, सिर को उठाएंगे और अपने पैरों को भी उठाएंगे। पूरी सांस निकल गई। इस आसन से बहुत ही वजन कम होता है और हमारी रीढ़ की हड्डी भी बहुत ही स्ट्रांग होती है। अब हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में अपने दोनों हाथों को अपने कंधे की तरफ ले आएंगे। भुजंगासन को सर्पासन भी कहते हैं। पूरी सांस भरते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे।
पूरी सांस को निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। एक बार पुनः करेंगे इसको। पूरी सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, पीछे से पैरों को जोड़ लेंगे। 30 सेकंड के लिए इस स्थिति पे रुकेंगे और सांस को निकालते हुए नीचे आएंगे। इससे हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। अब हम धनुरासन करेंगे। धनुरासन के लाभ है कि कंधों को पुष्ट करते हैं, हमारी पीठ स्ट्रांग होती है इसमें, और हमारी जंघाओं का फैट भी कम होता है। अब दोनों पैरों को मोड़ेंगे, अपने दोनों हाथों से अपने पैर के एंकल को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। बहुत सुंदर। अब सांस को निकालते हुए नीचे जाएंगे। अब हम करेंगे कपालभाति क्रिया, जिसे प्राणायाम के नाम से भी जानते हैं। श्वास पे प्रश्वास की क्रिया को कपालभाति कहते हैं। इससे आपके पेट का फैट कम होता है, पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, थायराइड, बीपी कंट्रोल में रहता है और इससे आपको किडनी, लीवर जैसी डिसीज में भी फायदा मिलता है। अगर आप इसे समय से अपना लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सबसे पहले 3 बार हम सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए स्टमक को अंदर की तरफ खींचेंगे। नाभि के पास से स्ट्रोक लगेगा। आप अपना लेफ्ट हैंड, अगर स्टार्टिंग है, बिगनर्स हैं, तो अपना लेफ्ट हैंड अपने नाभि के ऊपर रख सकते हैं। उस स्ट्रोक को आप फील भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते समय स्टमक अंदर जाएगा। तो सबसे पहले सामान्य सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस भरें और छोड़ दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें और खाली कर दें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें, पुनः उस सांस को जाने दें। अब हम शुरुआत करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सांस को छोड़ें। आपका कंसंट्रेट पूरा सांस छोड़ने पे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने नाभि पे रख लें और चेक करते रहें कि आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक लगाएंगे। बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। इसकी गति जो है 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक आपका लगे। शुरुआत में इसे आप 20 का चक्र कर सकते हैं और फिर इसे 30 बार और 100 टाइम्स 15 से 50 से 100 बार भी कर सकते हैं। गर्दन, कमर, पीठ बिल्कुल सीधी। चेस्ट को एक्सपेंड कर लें। इस तरह से आप अपनी फिर सामान्य स्थिति में आ सकते हैं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में बीच में रख लें। फिर से इसी क्रिया को दोबारा 1 राउंड दोहराएंगे। आंखें बंद, कमर, गर्दन, पीठ बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। चेस्ट को एक्सपेंड करके बैठेंगे और हाथों को ध्यान मुद्रा में। इस तरह से आप 20-20 के 3 चक्र शुरुआत में कर सकते हैं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में।
बीच में सामान्य गति में ले आए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें आपकी आवाज भंवरे के समान हो जाएगी और आप इसका मेथड पहले समझ लें। दोनों हाथों के अंगूठों को अपने कानों पे, ये जो आपकी पतली सी एक लिड दिखाई दे रही है, कर्ण पटल इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको आप हल्का सा दबा लेंगे। दोनों आंखों को सहजता से अपनी फर्स्ट फिंगर से बंद करेंगे और बाकी दोनों फिंगर से नोस्ट्रल पॉइंट को बंद कर लेंगे और एक फिंगर लास्ट वाली जो छोटी फिंगर है आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। तो उसके बाद सांस को भरेंगे। दोनों दांतों को, दोनों हमारे जो टीथ का जो है आपको ऐसे बंद कर लेंगे, ऐसे दांत के ऊपर दांत रख लेंगे और आपको म की आवाज निकालनी है। ओम की ध्वनि में म को 75% और ऊ को आपको केवल 25% बोलना है। तो अब स्टार्ट करेंगे। आपको आपकी आवाज इको होकर वापस सुनाई देगी और ये हमारी ब्रेन की नसों को रिलैक्स करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपकी ठीक होती है। अगर आपकी नींद सही से आ रही है तो आपको मोटापा कभी नहीं घेर सकता है, क्योंकि नींद कम आना यानी कि स्ट्रेस आना, और स्ट्रेस जब आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा खाना खाने लगते हैं या फिर कम खाने लगते हैं, जिससे मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ा जाता है और इस वजह से फैट हमारे पास आता है। तो फैट आएगा तो बीमारियां आएंगी। तो इससे हमें अगर बचना है तो हमें भ्रामरी प्राणायाम करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अब फ्रेंड्स ऐसे देखिए, फर्स्ट आप अपना थंब से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर आंखों को सहजता से बंद कर लेंगे, दोनों नोस्ट्रल को। सांस भरें। अगेन फिर से सांस भरेंगे। तो इसे आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अगर आपको नींद नहीं आती है, इसे मॉर्निंग में भी करें और रात को आप सोने से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि आपने खाना 2 घंटे पहले खा लिया हो। इसके बाद आप दोनों हाथों को घर्षण करेंगे, दोनों आंखों पे लगाएंगे। सरलता से आंखों को ब्लिंक करते हुए थोड़ा सा खोलेंगे और पूरे चेहरे पे, अपने पूरे शरीर पे फिर आते हुए आरामदायक स्थिति में वापस आ जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। और कल फिर से मिलेंगे आपको नए सेशन के साथ अमर उजाला योगशाला के इस सत्र में। तो अभी आप देख रहे थे डॉली भसीन, और आपको बता दें पूनम भसीन योग गुरु, जो कि अभी आपको सिखा रही थी मोटापा को किस तरीके से कम किया जाए योगासन के जरिए। आपको बता दें पेंटा योग सेंटर कानपुर और उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ से योग गुरु थी डॉली भसीन और पूनम भसीन, जो अभी आपको योगासन सिखा रही थी। चलिए अब बात करते हैं जरा स्वाद की। आप सबका हेल्दी खाना सुनते ही मन होता होगा और आप सोचते भी होंगे अंकुरित अनाज के बारे में, फलों के बारे में, उनके रस के बारे में, ऐसे बहुत सारी चीजें। मगर आज हम बात करेंगे उन सबको और स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए जिसको बच्चे और जवान सब मिलकर मजे से खाएं। आइए आज हम व्यंजनों को और स्वादिष्ट बनाने के लिए अलका मास्टर कुकिंग क्लासेस से जुड़ी शेफ अलका सिंह तोमर से जानते हैं क्या है आज उनके पास खास रेसिपी। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं शेफ अलका सिंह आज आपके लिए लेके आई हूं कुछ हेल्दी रेसिपी। भाई हेल्दी हो क्यों ना, जब हम वॉक करते हैं, हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी घटती है और मॉर्निंग टाइम में तो वैसे भी
हम सो के उठे हुए होते हैं, हमारा पेट पूरे रात भर का खाली होता है, तो हमें कुछ एनर्जेटिक चीजें चाहिए जो हेल्दी भी हो और हमारा पेट भी भर जाए, हमारा मतलब भी पूरा हो जाए। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी। तो आज की मॉर्निंग को स्ट्रांग और हेल्दी बनाने के लिए आज हम बनाएंगे एक अच्छी सी खांडवी, जो कि उसमें उसकी अंतरात्मा तो होगी खांडवी की वही ओरिजिनल, बट उसकी जो और भी चीजें हैं उनमें हम कुछ मिक्स एंड मैच करेंगे और उसे बनाएंगे बहुत हेल्दी। तो खांडवी के लिए हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? पहले तो हमें पड़ती है बेसन की। तो इसमें हमने सीव किया हुआ ये बेसन हमने इस कप का मेजरमेंट किया हुआ है। आपको जितना जरूरत हो उतना बड़ा कप का मेजरमेंट करें और वही कप फिर सारी चीजों में मेजर करें। तो हमने इसको सीव किया है, गांठें नहीं होनी चाहिए वरना घोल खराब हो जाएगा। और उसके बाद हमने ये नाप के रखा हुआ है दही, फ्रेश दही, और इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद हम थोड़ा इसको विस्क करेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए और इसमें गांठें भी ना पड़े, लम्स नहीं आने चाहिए। देखिए कितनी अच्छी क्वांटिटी है दोनों का कॉम्बिनेशन कि एक भी लम्स नहीं आया और हमारा कर्ड भी इतने अच्छे से ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। देखिए जब हमारे हेल्थ की बात हो, ये हाफ टीएसपी के करीब है, तो हमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए और हमारा एक प्रिपरेशन ऐसा जरूर होना चाहिए कि दूसरी मॉर्निंग में क्या बनेगा वो हमें पहले से ही पता होगा, तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरा मानना है, मैं ऐसा करती भी हूं। अब मैं इसमें डालूंगी ये 1 कप हमारा जो है ये चुकंदर का रस है। इसमें हल्दी नहीं पड़ी है, जो ट्रेडिशनल होते हैं उसमें हल्दी पड़ती है और कर्ड पड़ता है, बट मैंने पानी की जगह पे ये 1 कप डाला है चुकंदर का रस और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। चुकंदर का जो रस है या चुकंदर का जो सेवन करने से हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। तो हमने कॉम्बिनेशन एक बनाया, प्रोटीन जो हमें चने की दाल से मिला जिसका बेसन है, एंड कर्ड से तो आप जान सकते हो कि बहुत बहुत चीजें मिलती हैं। कौन कौन से विटामिन डी भी है उसमें, विटामिन ए भी है, प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, सभी कुछ है। तो ये हमने कॉम्बिनेशन बनाया कि भाई सुबह के बाद जो हमारी हम वॉक करके आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हर चीज में हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो हम अपने दिन को अच्छा शुभ बनाने के लिए अपनी फैमिली को अच्छा सा एक जो नाश्ता है, इसमें देखिए ऑयल एक बूंद भी नहीं पड़ा हुआ है, वो देना प्रेफर करते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रखते हैं 5 मिनट की रेस्टिंग के लिए ताकि ये अच्छे से और मिक्स हो जाए अंदर ही अंदर। इसको करते हैं एक साइड में और अब हम आपको दिखाते हैं। तो एक हम वॉक हमने रखी हुई है और अपनी गैस को करते हैं ऑन। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे देशी, क्योंकि देशी घी खाना बहुत जरूरी है। अगर कोई कहता है कि घी से कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। विटामिन डी का रिच हमारा सोर्स है ये। इसको हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और इसमें हम क्या डालेंगे वो हम आपको दिखाते जाएंगे। और हमें इसे 2 मिनट के लिए सौते करना है, कोई भी चीज हमें कुक नहीं करनी है इसमें, ठीक है। तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले अपना ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है, ये हाफ टीएसपी के करीब डालेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया और इसको चला लिया। फ्लेम हमारी इस समय नॉर्मल रहेगी। क्या डालेंगे, थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर, ये सब चीजें टेस्ट हैं। के बाद हम डाल देंगे जो स्टफिंग हम करेंगे अपनी खांडवी की, उसमें हम ये पनीर डालेंगे। बस फटाफट फटाफट सौते करते, इसमें जरा सी फ्लेम तेज रखेंगे ताकि पनीर पानी ना छोड़े। इसको बीच में करने का इंटेंशन ये भी है कि ठंडा होना चाहिए। को एसी के नीचे रख देंगे तो ये ठंडा। थोड़ा सा चिली डालेंगे, चिली
ठंडा होना चाहिए। तो था ही, बट अभी थोड़ा हम सा इसको इसी के चटपटा नीचे रख बनाएंगे देंगे तो इसको। ये ठंडा हो जाएगा। थोड़ा सा चिली डालेंगे, चिली और जिंजर गार्लिक पेस्ट तो था ही, बट थोड़ा सा चटपटा हम बनाएंगे इसको, ये डाल देंगे। और इसके साथ हम डालेंगे अपनी ये कैरेट जो हमने ग्रेट की हुई रखी थी। इसमें हमें बहुत हार्ड चीज़ें नहीं डालनी है क्योंकि खांडवी तो सॉफ्ट होती है। और इसमें हम डाल देंगे ये कैप्सिकम जो हमने बड़ी महीन सी चॉप करके रखी है। इसे ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पानी निकलने लगता है। तो हमारी ये जो है सौते हो रही है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और मसालेदार, सॉरी, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। और इसके बाद इसको फ्लेम को थोड़ी सी हम कम करेंगे। सॉल्ट 1 पिंच, क्योंकि खांडवी में भी सॉल्ट है और सब्जियों में भी अपना एक सॉल्ट होता है। ठीक है, ये हमने डाल दिया। इसके साथ में जो हमने अभी ग्रेट किया हुआ था अपना चुकंदर, उसको भी थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि चुकंदर हमारे लिए यूं भी बहुत फायदेमंद चीज़ है। इसको हम किसी भी रूप में खा सकते हैं, इसका जूस पी सकते हैं, तो इसको सैलड में खा सकते हैं, सब्जी खा सकते हैं, हलवा बना के खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हेल्दी सी हमारी एक स्टफिंग हो गई तैयार। अब इसमें थोड़े से हम अपने चिया सीड्स डाल के और हेल्दी कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर दिया है हमने और थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देंगे ऐसे। एंड इसके बाद में हमने एक जो अपना ये हमारा दही में मैंने बहुत सी चीज़ें, ऑरिगेनो है, ब्लैक पेपर है, थोड़ा सा केचप है, ये सब मिक्स करके बनाई हुआ है एक मिक्सचर दही का, सॉल्ट वगैरह डाल के। इससे हम थोड़ा सा इसको सौते करते समय डाल देंगे तो एक अंदर से अच्छी सी स्टफिंग आए में एक अच्छा सा टेस्ट होगा। तो चलिए इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं और हम खांडवी बनाने पे आ जाते हैं। तो एक पैन रख के गैस की फ्लेम को करते हैं ऑन, इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी ऑयल नहीं जाएगा, इस समय हमें किसी भी ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अब हमने जो हमारा मिक्सचर था, जो बैटर तैयार किया था, उसको सिर्फ हमें कुक करना है। और इसमें हम थोड़ा सा इधर भी हम थोड़ा सा क्या डाल देंगे, ये हमारा जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था वो डाल के मिक्स कर देंगे क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वरना खांडवी आपकी बड़ी सादी बनेगी और फिर किसी को पसंद नहीं आएगी। तो फिर यही होगा कि आपने सुबह का नाश्ता हमारा खराब कर दिया। लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को हेल्दी बना रहे हैं। तो लहसुन और अदरक कितना जानदार है और हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है, सभी लोग जानते हैं कि एक लहसुन खाने से क्या हो सकता है, और अदरक डेली यूज़ करें अगर तो कितना बूस्टअप होते हैं और हमारा हेल्थ कितना अच्छा रहेगा। तो पैन गर्म हो गया, इसको धीमा करके हम जब तक इसको इसमें डालते हैं, ये हम डाल देते हैं और इसको चलाते रहते हैं। चलाते रहेंगे नहीं तो गुठलियां पड़ने का डर रहेगा। ये बैटर तैयार हो गया है, इकट्ठा होने लगा है, यही इसकी पहचान है। और हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसको हम प्लेस करेंगे अपनी इस थाली पे। तो इस पे रखते हैं इसको हम और फटाफट चलाएंगे ताकि ये जमने ना पाए। इसको पतला पतला, इतना पतला कि ये आ सके हमारे फोल्डिंग में। और इसके बाद इसको हम करीबन 5 मिनट के लिए थोड़ा सा कूल होने के लिए रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और फिर इसके हम पीसेस बनाएंगे और जो हमने स्टफिंग अभी करी थी वो हम इसमें भरेंगे और हमारी खांडवी ये तैयार हो जाएगी। इसके बाद तो ये हमारा देखिए अच्छे से जम गया है और इसमें हमने लाइनिंग्स खींच दी हैं। तो हम इसको अच्छा सा स्क्वायर बना लेंगे और बाकी चीज़ों को हम हटा देंगे। फिर इसमें हम स्टफिंग करेंगे और इसके साथ ही हम इसके बड़े बड़े पीस निकालेंगे। ये देखिए हमने बीच से मार्किंग भी कर दी है और ये हमारे बन जाएंगे ये, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये अच्छा सा ठंडा हो गया है और कितना कलरफुल, देखिए खाने में कलर बड़े ज़रूरी हैं। तो हमारा खाना कलरफुल अगर होता है
तो और भी अच्छा लग जाता है। आप कहीं बाहर खाने जाते हो, देखते हो बड़ा सा चमचमा सा बड़ा कलरफुल चीज़ है तो हमें इम्प्रेस करती है। खासकर जो हमारा खाने में जो फूड में ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया जाता है तो आपका जो भूख बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए सजावट है, क्योंकि इंसान पहले आंखों से ही चीज़ों को खाता है। हम ये मानते हैं कि डेली के काम में ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर हम थोड़ी सी प्रिपरेशन पहले से कर लें, चाहे हम वर्किंग में हो चाहे हम घर में ही रह के काम कर रहे हैं, तो हमारा सब काम आसान हो जाता है और हम अपनी जो भी रेसिपी को अच्छा सा बनाना चाहते हैं बन सकती है। और प्री प्लानिंग तो होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप सुबह उठे और आपने सोचा हम खांडवी बना लें अच्छी सी, दही आपके पास है नहीं, बेसन आपके पास है नहीं, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, तो दिक्कत हो जाएगी। आप पहले से ही थोड़ा सा मैप तैयार रखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ये स्टफिंग तैयार की हुई है, इसी स्टफिंग को हम इस पे लगा देंगे, प्लेस करेंगे, अच्छी सी स्टफिंग लगाएंगे। क्योंकि इसमें जो पनीर है, हमारा कैप्सिकम है और हमारा कैरेट है, सभी चीज़ें हमारी लिए हेल्थ को हमारे अच्छे रखने के लिए ही है। और सब्जी भी हो गई हमारे पास, ग्रेन भी हो गया, क्योंकि जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है उसमें एक ग्रेन होना बहुत ज़रूरी है। खाली दूध बिस्किट खा लेने से आपका काम नहीं चलेगा, ग्रेन तो आपको रखना ही पड़ेगा। आप किस रूप में रखते हैं ये आपको देखना है। तो इसीलिए हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है कि खूब दिन भर उछलो कूदो, कुछ भी करो, लेकिन अपना खाना और अपनी ऊर्जा को भी बचा के आपको रखना है, बना के आपको रखना है। और अब हम इसको करते हैं मोल्डिंग इसकी, और बड़े धीमे से करना है, क्योंकि जो हमने इसमें चुकंदर मिलाया हुआ है वो थोड़ा सा एक रेयर चीज़ है, तो हमारी चीज़ को थोड़ा सा वो गड़बड़ कर सकती है। और ऐसे करके इसको हम बना लेंगे। इधर से एक रैप हमारा ये तैयार हो गया। ये इतना है कि अगर वाकई में आपने इसके बाद कोई शेक ले लिया और इसको ले लिया तो कम से कम आप 3 घंटे तो बड़े आराम से रह लेंगे। 3 घंटे आपके लिए ये बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि पेट को अच्छे से भरेगा और आपको अच्छी सी एनर्जी देगा। आप इसे टिफिन में भी ले जा सकते हैं, आप चाहें कि आपको नहीं, आपको ऑयली, क्योंकि जो हमने घी डाला है, समझ लीजिए कि हमने आधा चम्मच भी घी नहीं डाला था, और वो हमें जो है एक बूस्टर का काम करेगा। और घी कभी भी बेकार नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे, तो हमने सारे रोल इसमें प्लेस कर दिए हैं और इसके ऊपर डालते हैं, स्प्रिंकल करते हैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा, ग्रेटेड नारियल। जो हमारी ट्रेडिशनल खांडवी होती है वो सिंपल सी होती है, उसमें नारियल की फिलिंग नहीं करते, ऊपर से ही डालते हैं। और उसमें राई और मिर्ची और करी पत्ते का तड़का लगाते हैं। बट मैंने इसको फ्यूजन में बनाया हुआ है कि सभी को, बड़े बच्चों सभी को अच्छा लगे, तो हमारी रेसिपी थोड़ी सी चेंज है। और मैंने इसमें नारियल और उसके साथ कुछ बादाम के फ्लेक्स भी डाल दिए हैं कि खाते समय ये भी आपके साथ सहयोग करेंगे और हेल्थ बूस्टिंग का काम करेंगे। तो हमारी प्यारी सी रेसिपी, हमारे पूरे प्यारे से हमारे जो एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, योगा करने वाले लोग हैं, और जो हमारे वॉकिंग करने वाले लोग हैं, किसी भी एज के लोग हैं, क्योंकि कोई भी ऑयल नहीं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हमने यूज़ की है कि जो हमारी हेल्थ को ख़राब करे, खा सकते हैं। तो एंजॉय करिए हमारी इस रेसिपी के साथ और हैव अ नाइस डे। योगा करते रहिए, वॉकिंग करते रहिए और हेल्दी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमने आपको योगासन भी सिखाए और बेहतरीन रेसिपी भी सिखाई, और साथ में आज आपने जाना कि किस तरीके से अपने सेहत को फिट रखा जा सकता है, स्वाद को हिट रखा जा सकता है। तो अमर उजाला योगशाला के विशेष सत्र सेहत भी स्वाद भी के लाइव सत्र से जुड़ने के लिए आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे एक नए योग और कुकिंग सत्र के साथ। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।